तुम क्यों आई? बताना खाला के पास। क्या मतलब आज? मैं बहुत परेशान हो रही थी घर बैठे बैठे। अब यहाँ अपनी अम्मी के पास आ गई हूँ ना तो ठीक हूँ। अब मुझे परेशानी नहीं है। वहाज ठीक ही तो कह रहा है अनुषा। ले तो आया था ना मुझे अस्पताल में, ठीक हो जाऊंगी, घर चली जाऊंगी। खाला आप अपने घर नहीं जाएंगी, आप हमारे घर जाएंगी। नहीं भाई, मैं अपने घर जाऊंगी, वहीं सुकून मिलता है मुझे। बिल्कुल नहीं अम्मी, वहाज बिल्कुल ठीक कह रहा है। या तो आप मेरे साथ चलेंगी या खाला के घर जाएंगी। पता नहीं क्या आप कैसे मैनेज करेंगी, इतनी तबीयत आपकी खराब है, अकेले घर जाने की बात करती हैं। अनुषा मैं तो कहता हूँ तुम 2-4 दिन खाला के घर रुक जाओ। अनुषा बेटा, तुमने अशर को बता दिया था ना यहाँ आने का? जी जी अम्मी, मैंने फोन कर दिया था उनको। देखने माशाल्लाह कितनी बेहतर है ये। आप दोनों बिला वजह परेशान हो रहे थे। मैं कम परेशान था, ये ज्यादा परेशान हो रही थी। बेटी है ना, बेटियां ऐसे ही माँ के लिए फिक्रमंद रहती हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे बहुत खुशकिस्मत हैं आप। आपकी सिर्फ बेटी नहीं, दामाद भी बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, ये मेरा दामाद नहीं है, ये मेरा भांजा है। चले मैं डिस्चार्ज स्लिप बना देती हूँ इनकी, जैसे ड्रिप खत्म होती है तो आप इन्हें ले जाइएगा। थैंक यू। कैसे हो सर? ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। देखा अनुषा, तुम भी परेशान हुई, अशर को भी परेशान किया। परेशान होकर बेचारा अस्पताल आ गया है। क्या हुआ सर? आपकी मीटिंग कैसी गई? ठीक थी। आपको पता है सर, अम्मी अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि वीकनेस ज़्यादा हो गई है। अकेली रहती है ना, सारा काम उन्हें खुद करना पड़ता है। अच्छा, मैं सोच रही थी 1-2 दिन के लिए अम्मी के पास चली जाऊं, उनके साथ रहने। ओके, मैं गाड़ी वापस मोड़ लेता। तो मुझे पहले बोल देती और वहाज के साथ अपनी अम्मी के घर चली जाती। नहीं अशर, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं 2-3 दिन बाद चली जाऊंगी।
बच्चे बेटा, खाना नहीं खाया तुमने अभी तक? नहीं बड़ी मामा, मैं वहाज का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए तो फिर हम एक साथ खा लेंगे। बेटा उसे तो टाइम लग सकता है। आपा को भी डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से, वो उन्हें लेके उनके घर के। चलो तुम खाना खा लो बेटा। वैसे खाला आप कैसे रह लेती हैं अकेले इस घर में? क्या करें बेटा, अब तो आदत हो गई है। अच्छा, ये मैं आपका फ़ोन यहाँ रख रहा हूँ। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आपने मुझे कॉल कर देनी। स्पीड डायल पे सबसे ऊपर मेरा नंबर है। जीते रहो, खुश रहो हमेशा। हेलो वहाज कब आओगे तुम? यार, खाला के घर। तुम्हें कितनी देर हो गई है? अभी तक तुम आए नहीं हो। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ वहाज। हाँ, बस खाला को दवाई देकर आ ही रहा हूँ। तुम वहाँ हो क्यों? अनुषा को होना चाहिए था ना, आंटी की तीमारदारी उसको करनी चाहिए थी ना। मैं आकर बताता हूँ, ठीक है? क्या क्या बताओगे तुम मुझे? जल्दी आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ रहा हूँ। बचिया थी जी। बहुत मोहब्बत करती है तुमसे माशाल्लाह। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, तुम दोनों के दिलों में प्यार मोहब्बत इसी तरह कायम रखे, आमीन। बस आप यूं ही हमें दुआ देते रहा करें ताकि हम ऐसे ही खुश रहें। मेरा बच्चा, मैं तो जब भी अनुषा के लिए दुआ करती हूँ तुम दोनों के लिए जरूर दुआ करती हूँ। मेरी सारी दुआएं मेरे बच्चों के लिए हैं। अब खड़े हुए क्यों हो? घर जाओ ना, बीवी इंतजार कर रही है। अब आप मुझे भगा रही हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जाते हो या शिकायत लगाऊं तुम्हारी वजीहा को? अच्छा, जा रहा हूँ। धमकी दे रही हैं आप मुझे? अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुश रहो, सलाम कहना वजीहा को। फारूक, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फौजी और सोहेल घर वापस आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, लौट कर बुद्धू घर को आए। लेकिन शुक्र है अकल आ गई है फौजिया को। मैं तो कभी भी नहीं चाहती थी कि सोहेल और फौजिया यहां से जाएं। फारूक, अब आप मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम्हें फौजिया के आने की इतनी खुशी हो रही है वापस। मैं तो ये सोच रहा था कि जब तुम्हें पता चलेगा कि फौजिया आ रही है तुम शदीद गुस्सा करोगे, तुम पूछोगे कि फौजिया दोबारा इस घर में क्यों आ रही है। यहाँ तो उल्टा हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप जानते हैं मुझे, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि सोहेल और फौजिया हमारे साथ ही रहें। ये तो फौजिया ने ही बेवकूफ़ी की है, घर अलग कर लिया। एक बात कहता हूँ आयशा, इसलिए नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, तुम वाकई बहुत खूबसूरत दिल के मालिक हो। तुम जैसे खूबसूरत दिल के लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। क्या हो गया? आपको पता है मुझे हमेशा से भरे पूरे घर में रहने की आदत है।
याद है ना जब अम्मा अब्बा हयात थे, तब तो हमारे घर की रौनकें ही और होती थी, कितना मजा आता था। और उनके जाने के बाद सुहेल और फौजिया, फिर बच्चे आ गए और हम सब साथ रहने लगे। मेरा मानना है कि इकट्ठे रहने में ही बरकत है। ठीक कह रहे बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये तो बताएं कि ये लोग कब तक शिफ्ट हो जाएंगे? हाँ हाँ, बात हुई थी मेरी सुहेल से, तो कह रहा था कि भाईजान इंशाल्लाह 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। बस फिर ठीक है, मैं शबाना से कह के फौजिया का रूम साफ करवा देती हूँ। आपको पता है, जब से फौजिया गई है मैं उसके कमरे में नहीं जा सकी, दिल ही नहीं करता था। और दूसरा मुझे डर था कि उसकी कोई चीज़ आगे पीछे हो गई तो वो बहुत गुस्सा करेगी। ये सुहेल ने मजबूर किया है या फौजिया अपनी मर्जी से आ रही है? बताया तो है तुम्हें अभी मैंने, कि सुहेल से मैंने पूछा था, तो उसने कहा कि फौजी अपनी खुशी से आना चाहती है, तो मैंने भी फ़ौरन कह दिया ठीक है, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है। अच्छा, मैंने लिस्ट बनाई है, हम फिर ग्रॉसरी करने जाएंगे। ये लीजिए गरम गरम खाना। हाँ तुम भी खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। वहाज, अब खाला की तबीयत कैसी है? काफ़ी बेहतर है अब तबीयत उनकी, तब ठीक है। वहाज, तुम खाला को समझाते क्यों नहीं हो कि वो अनुषा की तरफ चले जाए? वो इस तरह अकेले कैसे रह सकती है? मुझे इतनी बार कहा है खाला को, लेकिन वो हमेशा कहती हैं कि जो सुकून अपने घर में है वो कहीं नहीं। ये क्या बात है वैसे कि अक्सर तबीयत खराब रहती है, तुम्हें यहाँ से भाग भाग के जाना पड़ता है। अशर उनका दामाद है ना, उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अच्छा तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि खाला के सारे काम हमेशा मैं करता हूँ, और तुम जानती हो मेरे लिए मॉम और खाला एक जैसी है। और खाला मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती है। वहाज, एक्चुअली मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी थी। क्या मतलब गुड न्यूज़? मतलब गुड न्यूज़? यार तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता तो है मुझे कितना शौक। हाँ? खुश? एक सेकेंड, तुम क्या समझ रहे हो? कौन सी गुड न्यूज़? गुड न्यूज़? वहाज, क्या हो क्या गया भाई तुम्हें? मेरा मतलब है, सिर्फ एक टाइप की गुड न्यूज़ नहीं होती है। What's wrong with you? वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रही थी कि मामा और बाबा यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? मतलब चाची आ रही हमेशा के लिए? हाँ, है ना एक्साइटिंग बात? कितना मजा आएगा ना, फिर से सब एक साथ रहेंगे मिलकर। लेकिन चाची को क्या जरूरत है यहाँ आने की वापस? सिर्फ मुझे तो ये बात सुनकर ही टेंशन हो रही है। बहुत ही बदतमीज हो तुम वैसे वहाज। मुझे लगा तुम्हें इस बात से खुशी होगी। नहीं नहीं, मैं खुश हूँ, मैं हूँ खुश। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी और फिर से आ जाएंगी चाची। कुछ कह रहे थे तुम? नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। खाना बहुत अच्छा है, थोड़ा स्पाइसी लेकिन बहुत अच्छा है। खाओ। खाओ, मैंने खा लिया।
वैसे साइमा एक बात कहूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फौजिया को दोबारा वापस घर आने देना चाहिए। क्या मतलब आपा, मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रही हैं? देखो मेरी बात सुनो, पहले की बात और थी। तुम दोनों में उस वक्त देवरानी जेठानी का रिश्ता था, तब भी तुम दोनों में नहीं बनती थी। कितना ख्याल रखती थी तुम उसका, उसके बावजूद वो हमेशा तुम्हें गलत समझती थी। लेकिन अब तो तुम उसकी बेटी की सास हो। उसकी फितरत को जानती हो ना। ये ना हो कि उसके वापस आने से तुम्हारे घर का सुकून ही बर्बाद हो जाए। ना करे आपा, आप तो मुझे डरा रही हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, फौजिया को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए तो वापस आ रही है वो। फौजिया और गलती का एहसास, दो मुतजाद बातें हैं। अम्मी इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। वक्त के साथ आदतें बदल जाती हैं और इंसान भी टाइम के साथ चेंज हो जाता है। आदतें बदलती हैं, फितरत नहीं बदलती इंसान की। देखा खाला, अम्मी को आपकी कितनी फिक्र है। ये तो मैं जानती हूँ, मेरी आपा ने हमेशा मुझे अपनी बहन ही नहीं बल्कि अपनी औलाद माना है। अच्छा जी, इसका मतलब मेरी नानी अभी तक जिंदा है। हाँ ना भाई, बड़ी खाला भी तो नानी ही होती है। खाला जान, आपने अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई। ना सलाम ना दुआ, बस आते ही मस्खरापन शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। खुश तुम? वालेकुम अस्सलाम। और दुआएं मैं हमेशा आप लोगों के लिए करता रहता हूँ। बिल्कुल, तुम्हारी दुआओं की वजह से ही तो सब अच्छा ही अच्छा है। और वैसे शुक्र है तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें खाला के घर आने की इजाजत दे दी, वरना मैं बात करने वाला था अशर से। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे मियाँ ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं अशर। अच्छा जी, बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे बहुत लिए। अच्छे हैं अशर। माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में। ये सब तुम लोगों की वजह से। कैसी बात है कहती? चले जी, आपका ये भी पैक हो गया है। बस करो वजिया, थक जाओगी। मेरा दिल चाह रहा है कि आप जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मेरी बेटी कितनी खुश है मेरे जाने पर। क्या बताऊँ आपको मामा, क्या बताऊँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। तुम्हारी सास को तो वैसे सुनकर आग लग गई होगी। क्या कह रही थी वो? कुछ तो कहा होगा। नहीं मामा, वो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश है। वो कह रही थी कि फौजिया ने बहुत अच्छा फैसला लिया। यही तो आदत है भाभी की, उनके दिल में क्या है वो किसी को पता ही नहीं लगने देती। बहुत चालाक हैं। मामा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि मैं साइमा भाभी को बहुत सालों से जानती हूँ, उनकी एक एक आदत से वाकिफ हूँ मैं। अच्छा अब छोड़े बड़ी मामा को इस वक्त, आप मुझे बताएं और क्या क्या पैक करने हैं। और जो बाबा के कपड़े वहाँ पे रखे हुए हैं वो कौन से बॉक्स में जाएंगे? बैग में रख दूं? उनका तो सामान बहुत ज्यादा है, उनका सामान किसी अलग बॉक्स में रखो। हमारा भी इतना ज्यादा है, तुम ऐसे करो कि अच्छा आप फिक्र मत करें, ठीक है? मैंने आपके सारे सर्दियों के कपड़े उस बॉक्स में रख दिए, ठीक है? और ये बेडशीट्स हैं और मैं सोचूं कि बाबा के कपड़े ना इस बॉक्स में रख दूं, इसमें थोड़ी सी जगह है। क्या कहती हैं आप? चल अब क्या करें, वो उठा लो। ये बुला लेते हैं ना।
आ गया आपका घर। थैंक यू सो मच बाज। वैसे ना तुम लोगों ने मुझे ड्राइवर बना रखा है। पहले मॉम को पिक करो, फिर वजिया को उसके घर से लाओ और तुम्हें भी ड्रॉप करो। चलो, तुम्हारी ड्यूटी तो बहुत जल्द खत्म होने वाली है, क्योंकि फौजिया चाची तुम्हारे घर दोबारा शिफ्ट हो रही है। जी, इसी बात की तो टेंशन है। अरे, वजिया से मेरी बात हुई थी, वो तो बहुत खुश है। ऐसे लोग सही कहते हैं वहाज, दामाद दामाद ही होता है, बेटा कभी नहीं बन सकता। मैडम, आपके मियाँ भी किसी के दामाद हैं? जी नहीं, अशर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। वैसे एक बात है अनुष, तुम कुछ ज्यादा तारीफें नहीं करती अपनी मियाँ की। अरे यार, बहुत टाइम हो गया, तुमने तो मुझे बातों में लगा दिया। मैं चलता हूँ। अरे, मैंने लगाया, जा रही हूँ मैं। अच्छा, चलो, बाय बाय। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज। अम्मी तो जाने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी रात रुक जाओ। फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मैं अशर से पूछ कर थोड़ी आई हूँ जो रुक जाऊँ इसी तरह। आप खाना खाएंगे? अम्मी ने आपके लिए खाना भेजा, गरम करके लाऊं? भूख नहीं है, खाना खा चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है। चलें ठीक है, लगता है आप बहुत थक गए हैं आज, आराम करें। हाँ अनुषा, वहाज, कहाँ हो? हालांकि रिपोर्ट्स लेके बस लैब से निकला ही हूँ। तुम्हें यही याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था। हाँ बाबा, याद है मुझे, हाथ में है मेरे। अच्छा बताओ, रिपोर्ट्स ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैंने तो अभी रिपोर्ट्स खोल कर भी नहीं देखी। ये बातें तो डॉक्टर ही बताएगा। लेकिन तुम बताओ, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कब की लो? हाँ, वो मैं सोच रही थी कि इस बार अम्मी के साथ जाऊँ मैं भी। मुझे डॉक्टर से खुद बात करनी है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे डे और टाइम बता दो, मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ। ठीक है, मैं अशर से बात करती हूँ, उससे पूछ के आपको बताती हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम अशर से पूछ के बताना, लेकिन फ्राइडे की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ताकि ज़्यादा रश भी ना हो, जल्दी जाएंगे जल्दी वापस आ जाएंगे खाला को दिखाकर। हेलो अनुषा, अनुषा, मेरी बात सुन रही है तुम? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हेलो, क्या हुआ? तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? कोई घर में है तुम्हारे पास? तुम रुको, मैं बस आ रहा हूँ। अनुषा, 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 अनुषा कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई यार ये? अनुषा, अनुषा,
मोबाइल? अनुषा का मोबाइल? अनुषा कहाँ जा सकती है? हेलो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अनुषा आपकी तरफ आई है? नहीं बेटा, अनुषा तो यहाँ नहीं आई। अच्छा, आपकी तरफ नहीं आई है, मुझे बता के नहीं गई, और उसका फोन भी यही है मेरे पास। अभी कुछ देर पहले ही तो मेरी उससे बात हुई थी। कह रही थी कुछ सामान लेने जाना है घर के लिए। हो सकता है वो लेने चली गई हो। लेकिन आंटी फिर भी उसे मुझे बता कर जाना चाहिए था। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब देखो ना कितनी परेशानी हो रही है तुम्हें। अच्छा बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। ऊपर मैं तो कहता हूँ कि अब आप उनके साथ मत रहिएगा, अपना पोर्शन अलग कर लेना। क्या मतलब? देखे ना, फिर से अब साथ रहेंगी तो खाना पीना सब कुछ इकट्ठा ही होगा। उनकी बातें तो माननी पड़ेंगी आपको, लेकिन इस बार अब आपने कमजोर नहीं पड़ना। शाहज़ैन, तुम कब आए? हाँ बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ मैं। चलो अच्छा है, इस बहाने तुमसे मुलाकात हो गई। अम्मी अबू तुम्हें बहुत याद करते हैं, कहते हैं भाई वो तो चक्कर ही नहीं लगाती हमारी तरफ। शाहज़ैन, मैं इससे कितनी दफा कह चुकी हूँ, लेकिन इसको तो हमेशा अपने ददयाल की पड़ी रहती है। ननियाल की तो कोई फिक्र ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मामू ममानी से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगी? पिलाते? अभी बनाती हूँ। हाँ वहाज, बोलो। व्हाट? क्लिनिक? क्या हुआ? क्या? ओह ओके, तुम प्लीज मुझे जरूर बताना। ओके बाय।
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बहाज क्लिनिक में? हाँ, वो अनुषा को लेके गए। अनुषा को लेके वहाज क्लिनिक गया? यार ये लड़की भी ना उसे सही बेवकूफ बनाती रही है। मतलब शादी से पहले ये माँ बेटी की जिम्मेदारी लेता था, उसके बाद भी वही चल रहा है। अब देखो ना, उसको लेके गया हुआ क्लिनिक। सूलन तो उसको अपने शौहर के साथ जाना चाहिए था ना। कह तो तुम ठीक रहे हो शाहजैन। तुम्हें पता है, कभी कभी ना मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे लगता है अनुषा को आदत हो गई है। हर काम के लिए वो वहाज को बुलाती थी, उसे याद करती थी। शायद बस इसीलिए। क्या करें, पुरानी मोहब्बत है, ये आसानी से भूल थोड़ी सकता। मैं जरा पुप्पो के पास से हो गया। अनुषा, अब कैसी तबीयत है? अब ठीक। मिस अनुषा सर, अब आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, वो भी से स्टार्ट कर दें आप। और घबराने की बात नहीं है, प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। अनुषा, इतनी बड़ी खुशखबरी? मुझे ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। तुमने अशर को फ़ोन किया? मुझा यार, मैं तो घबरा गया था तुम्हारी हालत देख के। तुम्हारी आंखें तक नहीं खुल रही थी। ऐसी हालत में मैं किसी को क्या कॉल करता, ना खाला को कुछ बताया ना ही अशर को। हाँ, अम्मी को तो अच्छा हुआ कुछ नहीं कहा, वो बेकार में परेशान होती। मैं अभी अशर को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं अशर को घर जाकर खुद बताऊंगी। हाँ, ये भी अच्छा है, तुम खुद बताओगी, वो बहुत खुश होगा। चलो चलो, और आराम से आराम से आराम से।